ये एक ऐसा दौर था जब इंसानियत खतरे में थी। एक ऐसा समय जब नफरत का अंधकार इतना गहरा था कि मौत हर गली में मंडरा रही थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर, जो कि एक जर्मन नाजी तानाशाह था, यहूदियों के प्रति अपनी घृणा से अंधा हो चुका था। हिटलर का मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार का कारण ये यहूदी ही थे, क्योंकि यहूदियों और कम्युनिस्टों ने देश के साथ विश्वासघात किया था और एक वामपंथी सरकार को सत्ता में लाए थे जो हार मान लेना चाहती थी। तो जिस समय एडोल्फ हिटलर सत्ता में आया, उसने यहूदियों का पूरी तरह से सफाया करने का भयानक संकल्प ले लिया। पोलैंड पर कब्जा करने के बाद नाजी सेना ने लाखों यहूदियों को यातना शिविरों में भेज दिया, जहां उनका अंजाम पहले से तय था, मौत। विशाल गैस चैम्बरों में यहूदियों को ठूस ठूस कर भरा जाता और जहरीली गैस छोड़कर उन्हें मार दिया जाता। जर्मन सैनिक यहूदियों को तलाश तलाश कर सड़कों पर गोलियों से भून रहे थे। ये नरसंहार इतने बड़े पैमाने पर हो रहा था कि हजारों लाखों शवों के ढेर लग चुके थे। लेकिन इस भयानक नरसंहार के बीच एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना 1200 से अधिक यहूदियों की जिंदगी बचाई। वो ना कोई योद्धा था, ना ही कोई राजा, बल्कि एक जर्मन उद्योगपति था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि वह नाजी पार्टी का सदस्य भी था, वही पार्टी जो यहूदियों के खून से अपनी सत्ता को सींच रही थी। लेकिन उसने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और करुणा से असंभव को संभव कर दिखाया। तो ये कहानी है ऑस्कर शिंडलर की, एक ऐसा व्यक्ति जो शुरुआत में सिर्फ एक लालची व्यापारी था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे इंसानियत का रक्षक बना दिया। जब पूरा जर्मनी यहूदियों को मिटाने पर आमादा था, तब ऑस्कर शिंडलर एक जर्मन होकर भी यहूदियों की हिफाजत के लिए खड़ा हुआ और यहूदियों को बचाते बचाते वह खुद कंगाल हो गया। लेकिन इस कंगाली में भी उसने इंसानियत, प्यार और सम्मान की ऐसी दौलत कमा ली जो दुनिया के किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा कीमती है। तो क्या आप तैयार हैं उस आदमी की कहानी सुनने के लिए जिसने मौत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया?